एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6466 कंपैरेटिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला ये कि डिफ़ाइन कंपैरेटिव एजुकेशन, यानी कि डेफिनेशन देना होगी आपने कंपैरेटिव एजुकेशन की। इसके अलावा एक्सप्लेन इट्स स्कोप, एम्स एंड इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन देने के बाद आपने एक्सप्लेन करना होगा इसके स्कोप को, एम्स को और जो इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये कि डिस्कस दी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, इनके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बतानी होगी कंपैरेटिव एजुकेशन की, यानी कि इसकी एक तरह से हिस्ट्री भी आप थोड़ी बताएंगे कि किस तरीके से ये डेवलप होती गई है वक्त के साथ साथ। और उसके बाद ये एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एजुकेशन सिस्टम, उन फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा जो एजुकेशन सिस्टम को जिनका अफेक्ट होता है, जिनका असर पड़ रहा होता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उसके बाद ये कि कंपेयर दी एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, इनके कंपेयर करना होगा जो एजुकेशन सिस्टम होता है डेवलप कंट्रीज़ का, जो कि डेवलप हो चुके हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जैसे कि हमारे कंट्री है, और जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो इनके जो एजुकेशन सिस्टम है उनको कंपेयर करना होगा। और उसके अलावा ये कि क्रिटिकली एनालाइज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान विद इट्स प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म। क्रिटिकली तौर पे एनालाइज करना होगा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, इसकी प्रॉब्लम के साथ भी और जो रिफॉर्म्स हैं उसके साथ। उसके अलावा ये कि कंपेयर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान एंड एनी अदर कंट्री, कंपेयर करें जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का और किसी दूसरे कंट्री का। उसके बाद ये कि डिस्कस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, डिस्कस करना है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है उसको। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड रिफॉर्म, एक्सप्लेन करना है रोल जो कंपैरेटिव एजुकेशन दी जाती है एजुकेशनल प्लानिंग और रिफॉर्म के अंदर। उसके बाद ये डिस्कस ग्लोबल ट्रेंड्स इन एजुकेशन, जो ग्लोबल ट्रेंड्स देखने में आ रहे हैं एजुकेशन में उसको डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस। अब एनालाइज करना है जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के हवाले से, कई सारे हम देखते हैं तो वो बताने होंगे और फिर उनके सोल्यूशन भी बताने होंगे। ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम है तो उसके सोल्यूशन भी जो है वो होने चाहिए। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये कि डिस्कस मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, अब जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसके मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना होगा। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन, आज के दौर में जो कॉमन है हो रही है वो है डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत क्या है। आज के दौर में तो लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता जा रहा है। उसके बाद ये डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का पाकिस्तान में उसको डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनेस्को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन एजुकेशन, जो रोल है यूनेस्को का या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशन में उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद ये व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं वो बतानी होगी। उसके बाद ये डिस्कस करिकुलम डेवलपमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर करिकुलम को डेवलप किया जाता है उसको डिस्कस करना होगा आपने। उसके बाद एक एक्सप्लेन टीचर एजुकेशन सिस्टम इन डेवलप कंट्रीज़, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो चुके हैं वहाँ पर जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन, कई सारे चैलेंजेस का सामना है हायर एजुकेशन में, वो आपने बताने होंगे। उसके बाद एक डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसकी डेफिनेशन देनी होगी। उसके बाद एक स्कोप ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, जो कंपैरेटिव एजुकेशन है उसका स्कोप। अच्छा, अब इस तरीके के टॉपिक्स पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एजुकेशनल प्लानिंग, इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन इन दोनों का कंपैरिजन, डिस्टेंस लर्निंग, लिटरेसी रेट के हवाले से भी, इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म जो है करिकुलम के हवाले से, इसके अलावा इवेल्यूशन और असेसमेंट, इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन है एजुकेशन में। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट और स्कोप है कंपैरेटिव एजुकेशन का वो, और जो एजुकेशन सिस्टम है
इस वो जैसे कि हमारे कंट्री में, इसके अलावा यूके या यूएसए वगैरह या किसी और डेवलप कंट्री में, इसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन है जैसे कि AIOU का जो मॉडल है वो, इसके अलावा जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे वो, और इसके अलावा जो ग्लोबल एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, इसके अलावा टीचर एजुकेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।